हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिफाइड स्टडी 99 चैनल में। दोस्तों ये 5वां सेट है और इससे पहले मैंने 5 सेट और अपलोड किए हैं। टोटली 10 सेट हो जाएंगे। इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम CITS एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका समय ख़राब नहीं करूँगा मैं और आगे क्वेश्चनों की सीरीज़ को जारी करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लास A टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, कास्ट, कपड़ा, कागज़। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा मैं, आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, 4, यानी कि आग के 4 वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा मैं, आँखों की सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी, यानी कि गॉगल्स, ग्लासेस, फेस शील्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा मैं, चित्र में प्रदर्शित छेनियों का सही क्रम पहचानिए। तो आपको इस छेनियों का सही क्रम पहचानना है। तो इसका आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, बेज, अर्धवृत्ताकार, त्रियकाट और समतल। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा मैं, किस रेती की एक ओर सुरक्षित होने के कारण इसके प्रयोग पहले से परिष्कृत की गई सतह से 90 डिग्री के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B, हैंड फाइल। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा मैं, कार्य वस्तु में अतिरिक्त वस्तु को डैश का उपयोग करते हुए निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, फाइल। और क्वेश्चन नंबर 7 है, एल्युमिनियम जॉब की फाइलिंग के लिए फाइल का प्रकार का चयन करें। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर D, कट फाइल। और क्वेश्चन नंबर 8 पे जाऊँगा मैं, टेनन जैसे महीन कार्यों के लिए कौन सी आरी प्रयुक्त की जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर A, टेनन आरी। ठीक है फ्रेंड, ये डायग्राम टेनन आरी का बना हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँगा मैं, एकल सतत निचोड़न क्रिया प्रदर्शित होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर A, ड्रॉप लौहकारी में। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँगा मैं, हार्ड डाई गर्म धातु को काटने में प्रयोग की जाती है तथा ये बार बार प्रयोग करने से अपनी कठोरता खो देता है। इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, इसके कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँगा मैं, कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, बॉल पिन हथौड़ा। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँगा मैं, हैमर की चोट द्वारा चीजल के फैले हुए हेड को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B, मशरूम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँगा मैं, एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, स्टील को नरम रखना। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँगा मैं, प्रसामान्यीकरण या नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, खुरदरी घिसी हुई संरचना को कम करना। ये दोस्तों कहीं हिंदी में आ जाए प्रसामान्यीकरण तो आप समझ लेना कि ये नॉर्मलाइजिंग के लिए बोला है उसने। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रियाएँ संतुलन की स्थिति निर्माण करती हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, अनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँगा मैं, जिस तापमान बिंदु पर स्टील को गर्म करने से परिवर्तन शुरू होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B, निम्न क्रांतिक बिंदु। आगे बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 17 की, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का इंडेंटर डैश पदार्थ का बना होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B, डायमंड। ठीक है। 18 की बात करूँगा मैं, एक स्केल जिसके 2 अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन के मान के समानुपातिक हो तो वो स्केल कहलाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B, रेखीय स्केल। और क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लैंकिंग प्रचालन में अपरूपण कोण प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B, पंच पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँगा मैं, निम्न में से किसका प्रयोग किसी भाग के सिरे के समांतर रेखा खींचने के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर D, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँगा मैं, निम्न में से कौन एक कोण माप यंत्र नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, कोण प्लेट। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, एक संयोजन सेट में 3 शीर्ष होते हैं, उनके अनुप्रयोगों के साथ उनका मिलान करिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर A, A1, B3 और C2। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित टूल का प्रयोग जॉब को मशीन स्पिंडल से सह केंद्रित करने के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर D, सतह गेज। और क्वेश्चन नंबर 24 है, मृदु इस्पात खंडों में स्थायी संधियों को डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B, वेल्डन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूँगा मैं। स्पिल्ट पिन को किस प्रकार की नट को लॉकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैसल नट। क्वेश्चन नंबर 26 है 550 mm एवं 150 mm के बीच के पाइपों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चेन पाइप रेंच। ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर, टेपर की मोटाई टेपर होती है, इसका अनुपात होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1/100। क्वेश्चन नंबर 28, जिग की शुद्धता होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्कपीस की शुद्धता का 100%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूँगा मैं। उस जुगाड़ को जो ड्रिलिंग के समय जॉब को मजबूती से पकड़कर टूल को गाइड भी करता है, को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिग। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूँगा मैं। किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए डैश जिग प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिंग जिग। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूँगा मैं। टर्निंग, शेपिंग एवं मिलिंग कार्यों में कौन सी युक्ति प्रयोग होती है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिक्सर। क्वेश्चन नंबर 32 है, रात में वाहन से लीड स्क्रू तथा शक्ति हस्तांतरण निम्न द्वारा होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाफ नट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूँगा मैं। इसे सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3 चक। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूँगा मैं। लेथ बेड के 3 मुख्य कार्य हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके ऊपर जॉब बांधी जाती है, कैरिज इसके ऊपर स्लाइड करता है, ये अच्छा कंप्रेसिव लोड्स उठाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूँगा मैं। लेथ केंद्रकों के बीच कोण होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूँगा मैं। सेट ओवर विधि से टेपर काटते समय निम्न में से किस सेंटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वॉल सेंटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, हाई स्पीड स्टील के लेथ टूल डैश पर सुरक्षित कार्य करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वेश्चन नंबर 38, लेथ पर एक अनियमित आकार के कार्यखंड की मशीनन के लिए इसे पकड़ा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 जबड़ा चक से। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 39, 39 डिग्री 40 मिनट के कोण को इंडेक्स करने के लिए किस इंडेक्स प्लेट की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्लेट सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूँगा मैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ मशीन को बिन निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लेथ की ऊंचाई। और क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूँगा मैं। मोर्स टेपर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक टेपर है। मोर्स टेपर निम्नलिखित संख्या से उपलब्ध होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 7। क्वेश्चन नंबर 42, स्थानिक फ्लक्स निम्न का प्रचालन होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छिद्र के आसपास की सतह का समतल करना। और क्वेश्चन नंबर 43, हॉबिंग मशीन का प्रयोग डैश के पुंजो उत्पादन या व्यापक उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेलिकल गियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करूँगा मैं। डैश में मिलिंग कटर को स्पिंडल पर उठाया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल मिलिंग मशीन। और क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस अपघर्षक का प्रयोग अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूँगा मैं। बालू, कासम, कुरंड या कोरंडम एवं हीरा डैश होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक अपघर्षक। और क्वेश्चन नंबर 47, एक बहुत सूक्ष्म छेद बनाने के लिए प्रचालन का सही क्रम है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिलिंग, रीमिंग, होनिंग। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करूँगा मैं। हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कड़ों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 49, रस्से को मोड़ने को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाइट। और क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि बोल्ट का पुली के साथ रैपिंग कोण व संपर्क क्षेत्र कम होगा तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टॉर्क कम ट्रांसमिट होगी। क्वेश्चन नंबर 51, रिटर्न रहित वाल्व का प्रयोग निम्नलिखित में से किस तरीके से जल प्रवाह करना है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक मार्गी प्रवाह। और क्वेश्चन नंबर 52, सॉफ्ट के 100 mm व्यास के लिए फ्लैंज कपलिंग में बोल्ट की संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 53 की बात करूँगा मैं। पी अंतराल की वर्गाकार चूड़ी की चौड़ाई होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 0.50 पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूँगा मैं। बेंच वॉक, दोस्तों यह है बेंच बाइस। बेंच बाइस में निम्न चूड़ियाँ होती हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बटरस चूड़ी। क्वेश्चन नंबर 55 है, पाइप थ्रेड का मानक क्या है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी BSP। और क्वेश्चन नंबर 56 है, स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर चेक किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से ऊष्मा उपचार का उद्देश्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 58, ब्रॉस मेटल का संगठन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता। और ऐसे ही दोस्तों कांसा का पूछता है तो उसका होता है तांबा और टिन। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करूँगा मैं। निम्न में से कौन अलौह धातु है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पीतल। ठीक है फ्रेंड। पीतल एक अलौह धातु, इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करूँगा मैं। स्टील के लिए ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान क्या है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें से किस भट्टी में स्टील बनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ओपन हर्थ भट्टी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा विनिमयशीलता का लाभ नहीं है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनानी पड़ती है। और क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा बाइलेटरल टॉलरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप इसको बहुत ध्यान से देखें। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 25 + 0.1 - 0.02, जिसमें दोस्तों दोनों साइड टॉलरेंस दी जाती है उसे हम बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं, और जिसमें एक और टॉलरेंस दी जाती है उसे यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करूँगा मैं। बियरिंग क्लीयरेंस चेक किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी फिलर गेज। और क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूँगा मैं। चित्र आधार प्रणाली में सीमा एवं फिट, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चित्र का अमाप स्थिर रहता है एवं शाफ्ट का अमाप बदलता है। और क्वेश्चन नंबर 66, घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, निम्न में से कौन सा घर्षण का लाभ नहीं है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी घर्षण के कारण मशीनों की शुद्धता प्रभावित होती है। और क्वेश्चन नंबर 67 है, कॉपिंग के लेथ का कॉपिंग यूनिट डैश पर कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 68 की बात करूँगा मैं। न्यूमेटिक सिस्टम का निम्न में से कौन सा लाभ है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी उत्पादन की दर बढ़ती है, लेआउट की कम लागत है और कार्य करने का अच्छा वातावरण प्रदान करना, तो ये चारों इसके लाभ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करूँगा। फेस कॉपिंग के लिए डैश प्रकार की टेम्पलेट की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करूँगा मैं। एनसी मशीन की विशेष लक्षण डैश हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्कशॉप के उत्पादन क्रम को ब्लॉकों या नंबरों की सीरीज में स्टोर किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 71 की बात करूँगा मैं। एक सॉफ्ट की कॉपी करने के लिए डैश प्रकार की टेम्पलेट प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार। और क्वेश्चन नंबर 72, प्रतीकों BS BR एंड E द्वारा किसका प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BS BR एंड E, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉन्ड सामग्री। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करूँगा मैं। रफ ग्राइंडिंग के लिए रिकमेंडेड कट की गहराई होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.015 mm से 0.030 mm। और क्वेश्चन नंबर 74 की बात करूँगा मैं। हाई ग्रेड व्हील डैश धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नल। ठीक है फ्रेंड्स। चित्र में अंकित भाग का नाम बताइए, तो ये जो दोस्तों एक्स बना हुआ है, आप इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है एक्स का, जहाँ ये एक्स एरो बना हुआ है आपको ये बताना है कि इसका नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी गियर बॉक्स ड्राइविंग शाफ्ट। तो फ्रेंड ये 75 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी प्रकार भी मेरे ये 5 सेट हो गए हैं,
और 5 सेट में 75 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको। इससे पहले मेरे 5 सेट और हैं 40 क्वेश्चन के, लगभग 200 क्वेश्चन वो हैं, और ये 75 क्वेश्चन के 5 सेट हो गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले किसी भी CITS एग्ज़ाम, ITI एग्ज़ाम या कोई टेक्निकल एग्ज़ाम हो, आपको निश्चित तौर पे ऐसे ही क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम हॉल में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चनों का बहुत बारीकी से अध्ययन करें। और दोस्तों, सबसे अच्छा तैयारी करने का तरीका ये है कि आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ें, उसके बाद आप इनको एक अपनी कॉपी बना लें, उस कॉपी में लिखें। इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको अगर एक बार आप अपने हाथ से किसी भी क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो आपको याद भी 100% हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो आपको लगातार मिल रही हैं और मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ITI और CTI एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराना। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं आगे वीडियो लेके आता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके ITI संबंधित जो भी मॉडल साइट पड़े हुए हैं आप उनको देख लें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और मेरी शॉर्ट वीडियो लगातार आ रही है, इसमें मैं ITI के 3-3, 4-4 क्वेश्चन उसमें मिक्स करके डालता हूँ शॉर्ट वीडियो में। मुश्किल से 15 से 16 सेकंड की वीडियो होती है, उसमें 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ उसमें। ये मेरी रोज़ाना ये 10-15 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अभी मैं जल्दी। तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।